धूप से बचने के लिए शारदा छतरी लेकर सड़क से जा रही होती है। धूप की वजह से कोई बाहर निकल के नहीं आ रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बेचारी बहू रानी अनामिका कैसे मिल्क शेक बेचेगी और कैसे व्यापार चलेगा। सुबह से मैंने 5-6 लोगों को भेजा था उसके पास, और 5-6 लोग चाहिए, नहीं तो टारगेट मिस हो जाएगा। अभी तो कोई दिख भी नहीं रहा है ताकि मैं उन्हें मिल्क शेक पीने के लिए विनती करूं। ये सोचते हुए वो जा ही रही थी, तभी उसे एक रास्ते में भिखारी दिखता है। उस भिखारी के बर्तन में काफी सारे छुट्टे थे। मैं इस भिखारी महिला को बहू के पास भेजूंगी ताकि वो जाके 20 रुपए का अच्छे से मिल्क शेक पिए। अब कोई आ ही नहीं रहा है तो क्या करूं? इस तरह सोचकर शारदा उस भिखारन के पास जाती है। अरे चाची, इधर देखो। मैं भिंडी की तरह पतली हूँ, चाची लग रही हूँ, तो तुम क्या हो? तुम तो कद्दू की तरह मोटी हो और खुद को 16 साल की समझ रही हो। भिखारिन की ऐसी बातें सुन के शारदा बिल्कुल आश्चर्य हो जाती है। अचानक से उसका दिमाग बिल्कुल खाली पड़ जाता है। वो उसके तरफ बस देखने ही लग जाती है। वो भिखारन शारदा को एक झटका देती है। शारदा शौक से बाहर निकल आती है और भिखारन को देखने लगती है। नाम नहीं पता था इसलिए चाची बोली, माफ कर देना। मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा, तुम्हारे ही तरह तुम्हारा नाम भी बड़ा सुंदर है। पहले ये बताइए मेरे पास क्यों आई है? मैं क्या कोई सेलिब्रिटी हूँ? मैं तो भिखारन हूँ। तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी पुष्पा। मेरे इस कटोरी में रखे छुट्टे के अलावा, मेरे सर के विग के अलावा और कंधे के इस बैग के अलावा जो पूछना है पूछ लो। मुझे ये सब क्यों चाहिए भला? चलो ये सब सामान लेके मेरे जूस सेंटर के पास चलो। तुम्हारे जूस के लिए मैं पैसे दूं? अरे नहीं नहीं। तो तुम मुझे जूस खरीद के दोगी? अरे नहीं नहीं, तुम अपना जूस अपने ही खरीद के पियोगी। गर्मियों में मैंगो जूस का बड़ा अच्छा स्वाद होता है। चलो चल के तुम मैंगो जूस पी लो। इतना कहकर वो भिखारन पुष्पा को अपने साथ रास्ते में एक पेड़ के नीचे, जहाँ उसकी बहू अनामिका जूस सेंटर लगाई थी, वहाँ ले जाती है। माँ जी, आप इस भिखारी को यहाँ क्यों लेकर आई? बहू, ऐसे भिखारी भिखारी मत बोलो, इसका नाम पुष्पा है। अब ये हमारी कस्टमर है। यहाँ पर वो मैंगो मिल्क शेक पीने के लिए आई है। उसे थोड़ा सम्मान से मिल्क शेक पिलाओ। फिर आप थोड़ा सम्मान से उसकी खातिरदारी कीजिए। अब चूंकि आप ही उन्हें लाई हैं, मैं थोड़ी देर जाके बैठती हूँ, मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। इतना कहकर अनामिका वहाँ से थोड़ी साइड चली जाती है। अब चूंकि कुछ करने को नहीं था, इसलिए शारदा मिल्क शेक बना के पुष्पा को देती है। ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक पी के पुष्पा बहुत खुश होती है। कैसा लगा पुष्पा? ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा। अब चलो 20 रुपए निकालो। शारदा के इस तरह से कहने पर पुष्पा अपनी कटोरी से 20 रुपए उठाकर दे देती है और फिर वहाँ से वो चली जाती है। शारदा 20 रुपए के छुट्टे को गिनते गिनते अपने मैंगो मिल्क शेक के ठेले के पास लौट आती है। बहू, 3 ग्राहक आ रहे हैं, आओ बहू। शारदा के इस तरह से कहने पर अनामिका अपने मैंगो मिल्क शेक के ठेले के पास लौट आती है। फिर वहाँ पे आए 3 ग्राहकों को वो मैंगो मिल्क शेक बना के देती है। तीनों बातचीत करने लगते हैं। उसके बाद वो मिल्क शेक पीने लगते हैं। माँ जी, आप घर नहीं गई? नहीं बहू, नहीं गई, पर इस बीच मैंने फोन पे बात की। तुम्हारे पिताजी ने कहा वो ठीक है। हाँ माँ जी, उन्हें बिल्कुल अच्छा रहना होगा। बस जितनी जल्दी हो सके पैसों का कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाए बहू। मुझे भी वैसा ही लगता है माँ जी। वैसे बेटा कहाँ है बहू? वो भी कहीं ना कहीं मैंगो शेक पीने के लिए ग्राहक ढूंढ के ठेले पे लाने के लिए गए हैं। अभी तक वो आते ही होंगे। ठीक है बहू, मैं अब चलती हूँ और तुम ठेले के पास ही रहना, खास करके पैसे के डब्बे के पास। ठीक है माँ जी। इस तरह कहने के बाद शारदा अपने मैंगो मिल्क शेक ठेले से चलते हुए आगे चली जाती है। ठीक उसी वक्त रमेश एक ऑटो वाले के पास जाता है। नमस्ते भैया। हाँ, नमस्ते नमस्ते। कहाँ जाना है? मैं नहीं, आप जाएंगे। वो दिख रहा है पेड़ के नीचे मैंगो मिल्क शेक का ठेला, वहाँ चलना है। मैं वहाँ क्यों जाऊँ? वहाँ मुझे कोई ग्राहक मिलेगा क्या? या फिर वहाँ से मुझे किसी को कहीं ले जाना है? किसी और को नहीं, उस ठेले वाले को। हर दिन आपको यहाँ से घर ले जाना होगा और फिर घर से यहाँ ले आना होगा। सुना है कि वो आपको अच्छे पैसे भी देंगे।
लगा कि ये बात आपको बताने से फायदा होगा तो बताया। ऐसा क्या? तो यहाँ से कहाँ जाना होगा? पहले वहाँ पे जाके एक ग्लास मैंगो मिल्क शेक पियो, अच्छे से बातचीत करो। ऐसा बस 2-3 दिन करना, फिर उन्हें तुम पे भरोसा हो जाएगा तो वो तुम्हें खुद ही कहेंगे उन्हें ले जाने के लिए। रमेश की ऐसी बातें सुन के उस ऑटो वाले को सच लगने लगता है। देर किए बिना जल्दी से वो ऑटो लेकर अनामिका के मैंगो मिल्क शेक के ठेले के पास चला जाता है। वहाँ मुस्कुरा के बात करता है, मैंगो मिल्क शेक पी के वहाँ पैसे दे देता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक तरफ शारदा लोगों से मीठी मीठी बातें करती थी, उधर रमेश भी लोगों से अच्छी बातें करके उन्हें अपने मैंगो मिल्क शेक के ठेले पर मिल्क शेक पीने के लिए ले आते थे। दोनों बहुत मेहनत करते थे ताकि ग्राहक ज्यादा आए और अनामिका का मैंगो मिल्क शेक का व्यापार अच्छा चले। एक दिन अचानक से सास बहू को नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों उठ के बैठ जाती है और बात करने लगती है। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, पर तुम्हारे पिताजी के हार्ट के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है। हाँ माँ जी, हम बहुत पहले से ही मैंगो मिल्क शेक का यह व्यापार कर रहे हैं। अच्छे दिन चल रहे थे, अच्छे पैसे कमा रहे थे, हम खुश थे, अच्छे से हमारी जिंदगी कट रही थी। पर पता नहीं था कि अचानक से ये समस्या आ जाएगी और इस बहाने हमने पैसे भी नहीं जमाए। तो क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ दे बहू? क्या बात कर रही है माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि कैसे और पैसे कमाए जाए। लेकिन कैसे बहू? शारदा के इस सवाल पे अनामिका शारदा को अच्छे से पूरी बात समझाती है। अनामिका की बात सुन के शारदा को अच्छा लगता है। बहुत अच्छा बहू, कल से ही मैं इस काम में लग जाऊंगी। अभी सो जाओ बहू। फिर शारदा सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन से ही अनामिका मिलावटी मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए अपना ठेला लेके सड़क पे लगाती है और हाथ में माइक लेकर कहने लगती है, आइए बाबू आइए, मैंगो मिल्क शेक जंबो ग्लास सिर्फ 1 रुपए में। आइए बाबू आइए, बस 1 रुपए में मैंगो मिल्क शेक जंबो ग्लास, यहाँ से पी के जाइए। इस तरह अनामिका माइक लेके जोर जोर से कहने लगती है। 1 रुपए में मैंगो मिल्क शेक, वो भी जंबो ग्लास सुन के सभी लोग वहाँ पीने के लिए भीड़ लगा देते हैं। मुझे दो कहकर सब हल्ला करने लगते हैं। शारदा सबसे पैसे इकट्ठा करती है और अनामिका सभी को 1-1 ग्लास मैंगो मिल्क शेक देने लगती है। पर वहीं पे खड़ी कमला मैंगो मिल्क शेक ना पीकर बस सबको देख रही होती है। क्या ठग रहे हैं? मैंगो मिल्क शेक के नाम पे ये लोगों को बस पानी पिलाएंगे। मैंगो जूस तो उसमें होगा ही नहीं, सब मिलावटी होगा। बेचो बेचो और ठगो। ना हम लूट रहे हैं, ना किसी को धोखा दे रहे हैं। तुम लोग जो करते हो उसे ठगना कहते हैं। जब मैं ताज़ा मैंगो लाकर मिल्क शेक बना के देती थी तब तो तुम लोग आके कोई नहीं पीते थे। अब जब मैं यहाँ पे आके सबको पानी मिला के मिल्क शेक दे रही हूँ तो सब यहाँ पे चींटी बन के आ गए हैं वो मिल्क शेक पीने के लिए। इस तरह से कहने पर सभी अनामिका को देखने लगते हैं। तो आप लोग बताइए, इस तरह करके किसे मैं ठग रही हूँ, धोखा दे रही हूँ? हाँ। अनामिका के इस तरह से कहने पर वहाँ पे खड़े कोई भी एक जवाब नहीं देता। आप लोग बदल गए हैं तो हम भी बदल जाएंगे ना। अभी आप लोग जाइए, कल से बिना मिलावटी का मैंगो मिल्क शेक बना के बेचूंगी, तब आप लोग पीने आइएगा। अभी आप लोग सब जाइए। इतना कहकर अनामिका मिल्क शेक का ठेला और डब्बा लेकर सीधा वहाँ से अपने घर लौट आती है। इकट्ठा किया हुआ पैसा ऑपरेशन के लिए काफी थे। उन पैसों से वो प्रसाद का ऑपरेशन करवाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो प्रसाद को घर वापस ले आते हैं। प्रसाद सास बहू को देखकर, मेरे लिए तुम सास बहू ने बहुत मेहनत की है। मैंने नहीं किया जी, सब बहू ने किया। अपने दिल को मार के मिलावटी मैंगो मिल्क शेक भी ग्राहकों को उसने पिलाया है। ये सब बातें अब आप पिताजी को मत बताइए माँ जी। सच में तुम बहू के रूप में बेटी हो बहू। पिताजी, सिर्फ मैं ही नहीं, माँ जी, आपके बेटे ने भी बहुत मेहनत की है। वो हर दिन सड़क पे जाके अनजान लोगों से बात करते थे और उन्हें मैंगो मिल्क शेक पीने के लिए अपने ठेले पे ले आते थे। इस तरह हम सब ने मिलकर आपकी जान बचाई है। हाँ पिताजी, अनामिका सच कह रही है। इस तरह से सारी बातें वो एक दूसरे से खुल के बताते हैं। थोड़े दिनों तक प्रसाद का अच्छे से देखभाल किया जाता है। उसके बाद अनामिका और पूरा परिवार एक साथ मिलजुल के अपना मैंगो मिल्क शेक का व्यापार खुशी खुशी चलाने लगते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।
सासू माँ शारदा अपनी काली रंग की बहू को कभी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए बगीचे में ले जाकर केले के पत्ते में पुराना बासी चावल दाल उसे बैठ के खाने के लिए देती थी। फिर भी अनामिका खुशी खुशी शारदा को देखती थी। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता था और वो अपना गुस्से से दांत कटकटाते हुए कहती थी, किस बात से इतना खुश हो रही हो? मैं तुम्हें रानी बना के रखी हूँ क्या? तुम तो मेरे सामने नौकरानी हो। मैं जानती हूँ माँ जी, पर फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह कहने पे शारदा का गुस्सा अब आसमान छूने लगता है। वो अपना हाथ उठाती है मारने के लिए, पर वो मार नहीं पाती है और गुस्से से हाथ नीचे कर लेती है। अरे अनामिका, मैं तुम्हें बाहर वाले के तरह बर्ताव करती हूँ, बिल्कुल एकदम एक भिखारी के तरह यहाँ बैठ के तुम्हें खाने देती हूँ। तुम्हें समझ में आ भी रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कर रही हूँ? हाँ, समझती हूँ माँ जी। इस तरह कहने पे शारदा बिना कुछ जवाब दिए मन ही मन सोचने लगती है, ऐसे नहीं चलेगा, टॉर्चर का डोज बढ़ाना होगा ताकि ये खुद से इस घर को छोड़ के चली जाए। इस तरह सोचकर शारदा घर के अंदर चली जाती है। तुरंत ससुर जी प्रसाद अंडा करी जो बना हुआ था वो लाके बहू को खाने के लिए देते हैं। अरे पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? माँ ने अगर देख लिया तो? कुछ नहीं होगा बहू, मैं कुछ जवाब दे दूंगा। जैसे तुम्हारी सास गोरी चमड़ी वाली बड़ी बहू अमृता को पसंद करती है, मैं सोने के दिल वाली बहू अनामिका को पसंद करता हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मुझे अपने घर में बहुत डर लगता है पिताजी। तो क्या तुम्हें सासू माँ के बर्ताव से बहुत डर लगता है? पिताजी, मैं खाना खा रही हूँ, मैं सच कहती हूँ, मुझे किसी बात का कोई गम नहीं, मुझे किसी से डर भी नहीं लगता। मेरी गोदनी अमृता को वो सम्मान नहीं मिलता इस घर में जितना कि मुझे मिलता है। पता है आपको ये बात? बताइए ना पिताजी। अनामिका की इस तरह की बातें सुनकर प्रसाद बड़े ही आश्चर्य होकर उसे देखने लगते हैं। किस्मत, ये तुम्हारी सास का दिया हुआ है, जो कि वो अपनी गोरी बहू अमृता को नहीं दे पाई, वो तुम्हें दे दी। क्या कहती हो बहू? बहू को खिलाने के लिए सासू माँ पेट भर के उसे खाना देती है पिताजी, पानी पीने के लिए पानी देती है। अनामिका की ये बात सुन के प्रसाद समझ जाते हैं कि सांवली रंग की अनामिका के मन में कितना प्रेम है। वो बहुत खुश होते हैं, अनामिका को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। ये देखकर, अरे पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? इतनी तकलीफ और बुरी किस्मत होने के बाद भी मेरे घर में एक ऐसी इंसान है, मेरी बहू, जो बेटी से भी बढ़ के है, जो बस यही सोचती है कि ये घर कैसे भी ना टूटे। नहीं पिताजी, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी आप जाइए, माँ जी आती ही होगी। अनामिका के कहने पर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका चावल और अंडा करी खाने लगती है। उधर गोरी बहू अमृता बिस्तर पे लेटी लेटी किताब पढ़ रही होती है। तभी फलों की टोकरी लेकर शारदा वहाँ पे जाती है। अमृता, बताओ तुम्हें कौन सा फल खाना पसंद है? मैं वो काट के तुम्हें देती हूँ। अभी मुझे फल नहीं चाहिए माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने नाश्ता किया, मुझे भूख नहीं लगी है। भूख लगेगी तो मैं फल खाऊंगी। अरे अरे, ऐसा कहोगी तो मैं नहीं सुनने वाली। कुछ न कुछ फल तो खाना होगा, नहीं तो जूस ही पी लो। बोलो, किस फल का जूस पियोगी? मैं अभी तुम्हारे लिए वही बना दूंगी। मुझे जूस नहीं पीना माँ जी। ये सब कहने से नहीं चलेगा बहू, मैं जूस बना के ले आती हूँ, वो तुम्हें पीना ही होगा। शारदा जब इस तरह से जूस के लिए जिद करने लगती है तो अमृता संतरा दिखाते हुए कहती है, इसका जूस पीऊंगी मैं। ठीक है, मैं अभी बना के ले आती हूँ। इस तरह कहने पे शारदा वहाँ से किचन चली जाती है। वहाँ जाकर वो ऑरेंज जूस बनाने लगती है। प्रसाद हॉल में खड़े खड़े देख रहे होते हैं। बड़ी बहू के लिए क्या? हाँ जी, टिफिन खाए हुए 1 घंटा हो गया ना, इसीलिए जूस लेके जा रही हूँ। इस तरह कहकर शारदा अमृता के कमरे में चली जाती है। प्रसाद वहीं पे खड़े रह जाते हैं। शारदा का मजाक उड़ाने के लिए प्रसाद के दिमाग में एक तरकीब सूझती है। वो मुस्कुराते हैं, कमरे में जाते हैं। अमृता तभी जूस पी रही थी। प्रसाद घबराते हुए, अरे शारदा, ये तुमने क्या किया? इस तरह कहने पे शारदा और अमृता उन्हें आश्चर्य होकर देखने लगती है। क्या हो गया जी? क्या हो गया पिताजी? शारदा, डाइनिंग टेबल के रखे हुए फलों से तुमने जूस बनाया है क्या? हाँ जी। ये क्या किया शारदा? उन फलों में तो मैंने छिपकली देखा था। इस तरह कहते हैं बस अमृता उठ के जाके उल्टियाँ करने लगती है। शारदा का मुंह लटक जाता है। ये देखकर प्रसाद मुस्कुराते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद किचन में अनामिका थी, उसके पास शारदा जाती है।
अरे मेरी काली बहू, कहिए माँ जी। घर का काम काज खाना पकाना हो गया? हाँ, सब हो गया है माँ जी। फिर आओ मेरे साथ। लेकिन कहाँ माँ जी? अगर नहीं बताऊंगी तो नहीं जाओगी क्या मेरे साथ? क्या कह रही है माँ जी? मैं जरूर आऊंगी। जान देने को कहेंगी तो भी मैं देने को तैयार हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, चलो। इस तरह कहकर शारदा अनामिका को लेके जा ही रही थी, तभी अमृता कहती है, सासू माँ अनामिका को कहाँ लेकर जा रही है, जबकि उसे पसंद नहीं करती। शारदा अनामिका को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक घर जहाँ बन रहा था, वहाँ शारदा और अनामिका जाके खड़ी हो जाती है। माँ जी, आप यहाँ पर लेकर आई, ये किसका घर है? तुम जान के क्या करोगी? जो मैं कह रही हूँ वो करो। ठीक है सासू माँ, इसके अलावा अगर एक और शब्द मुंह से निकला तो मैं जान ले लूंगी। तुम यही रुको। इतना कहकर वो दामोदर के पास जाती है, जो कि घर का कामकाज दिया करते थे। वो अनामिका को दिखाती है और कुछ कहती है। तब तक गोरी बहू अमृता वहाँ पे आ जाती है। वो दूसरे घर के पीछे जाके छिप जाती है और शारदा को देखने लगती है। मेरी सासू माँ मेरी देवरानी अनामिका को लेकर यहाँ क्यों आई? अब उससे वो क्या करवाना चाहती है? ऐसा सोच ही रही थी कि शारदा, जो दामोदर के पास खड़ी थी, वो अनामिका को बुलाती है। अनामिका, इधर आना। इस तरह बुलाने पे अनामिका उनके पास जाती है। देखो बहू, मैंने इनसे ठीक से बात कर ली है और पैसे भी ले लिया है। ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर में जाके इन ईंटों को पहुंचा कर आओ। इस तरह कहने पर अनामिका उन ईंटों को देखती है। चंदन वहीं पास में खड़ा था। वो 50 केजी के ईंटें एक जगह भर देता है। अनामिका उन ईंटों को देखकर बहुत डर जाती है। माँ जी, इन्हें देख के तो लग रहा है कि इनका वजन बहुत ज्यादा होगा। बस देख के ही भारी लग रहा है, इनके ज्यादा वजन नहीं है, बस 50 केजी ही वजन है। इस तरह से कहने पर पहली बार अनामिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे तुम अकेले उठा पाओगी या फिर मैं मदद करूं? थोड़ी मदद कीजिए ना। इस तरह से कहने पर वहाँ पर प्रसाद, विनोद, रमेश और अमृता सभी लोग आके हाजिर हो जाते हैं। उन्हें देखकर शारदा दामोदर के पास चली जाती है। प्रसाद दामोदर को पहचान लेते हैं। यहाँ क्या कर रही हो शारदा? बताओ माँ, अनामिका को तुम यहाँ क्यों ले आई हो? क्या बात है, आज सभी की आवाज ऊंची हो रही है। मेरे लिए तो हाथ भी उठ सकते हैं, उठा के दिखाओ क्या? प्रसाद इस तरह से कहने पर दामोदर वहाँ पे आ जाते हैं। प्रसाद बाबू, कैसे है? ठीक ठाक ना? दामोदर, कैसे हो? उस दिन आपने ही मुझे पूरा भरोसा दिया था, तब जाके आज मैं बिल्डर बन पाया हूँ। लेकिन ये सब हटाइए, ये लोग कौन है? दामोदर बाबू, ये मेरी पत्नी शारदा है, ये छोटी बहू अनामिका और ये बड़ी बहू अमृता। ऐसा क्या? फिर शारदा मैडम क्यों चाहती है अनामिका को मार डालना? दामोदर की इस बात को सुनकर सभी लोग आश्चर्य रह जाते हैं। सभी शारदा को सवाल करने लगते हैं। इस महान इंसान की वजह से ही घर का सिलेंडर ब्लास्ट कर गया था और इतने सारे घाव लेके मैं अस्पताल में थी। फिर मैं इस काली बहू को क्यों छोड़ूं? बिना मारे इसे मैं कैसे छोड़ दूं? तुम ही लोग बताओ। माँ, आप अनामिका को गलत समझ रही हैं। उस दिन मेरी ही गलती थी किचन में, अनामिका की नहीं। मैं चाय बनाने के लिए गई और अचानक से मुझे एक फोन कॉल आ गया और गैस ऑन करके मैं वहाँ से चली गई। हाँ माँ, उस दिन जो गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था वो अमृता की वजह से। इसमें अनामिका ने कुछ भी नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है। ये बातें सुन के शारदा कुछ कह नहीं पाती है, बस उसकी आंखें भर आती है और वो दुखी हो जाती है। शारदा वहाँ से चली जाती है। सभी लोग बड़े ही आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। सिर्फ प्रसाद और अनामिका समझ पाती है कि आखिर में शारदा वहाँ से क्यों चली गई। अनामिका शारदा के पीछे पीछे भाग के जाती है। माँ जी, मैं आप पर बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। कभी कोई बेटी अपनी माँ पे नाराज हो सकती है क्या? आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया है, आपका दिल साफ है, यही बहुत बड़ी बात है माँ जी। अब ये सब छोड़िए, चलिए हम सब घर लौट चलते हैं। अनामिका के इस तरह से कहने पर सभी लोग एक साथ खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। अनामिका का रंग काला होने की वजह से शारदा के मन में बहुत गुस्सा था, पर अब वो सारा गुस्सा मिनटों में खत्म हो गया। शारदा बड़ी बहू अमृता और छोटी बहू अनामिका को एक समान देखने लगी और खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।